जिसके बाद से हर कोई इस फैसले में जीत हार तलाश रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यूपी में मदरसे यूं ही चलते रहेंगे। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है, पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने को। धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं। देश में, जी हां, देश में मॉनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते रहे। सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करना उचित नहीं। अब तमाम परिस्थितियों के बीच यह भी समझने की कोशिश करना होगा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। अब ऐसा फैसला आया तो अखिलेश, जी हां, अखिलेश और ओवैसी जैसे नेताओं के चेहरे खिल गए। सवाल यह है कि मदरसों पर सुप्रीम फैसले में किसकी जीत हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 16,000 मदरसों, 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है? क्या यह सरकार के लिए एक झटके जैसा नहीं है? मदरसों के सिलेबस, फंडिंग पर सवाल उठाते हैं। क्या अवैध चंदे पर और सख्त कदम होने चाहिए? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज एक सर्वे लेकर आया और सर्वे जो लेकर आया है उसी सर्वे को आपको बताएंगे। कुछ सवाल भी मेरे साथ मौजूद होंगे, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मदरसा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही है, पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है, लेकिन सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, उसमें बदलाव भी कर सकती है, वो इसको लेकर एक एक्ट ला सकती है। देश में मॉनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल सब चलते हैं। मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कराना उचित नहीं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं। अब इन सब के बीच जो बात की जा रही है वो भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार इसे सुनिए। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी को सवाल से दिक्कत है, फिर वो शिक्षा चाहे प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या फिर मदरसे से मिल रही हो। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से मदरसा एक्ट पर आए फैसले हम खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। बीजेपी ने हमेशा लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मदरसे के आधुनिकीकरण को लेकर फैसले किए गए। बीजेपी ने हमेशा शिक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। ये अखिलेश, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं और यही फैसले की पूरे देश को उम्मीद भी थी। मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, सरकारों की हमारी जो पिछली हम लोगों की उम्मीदें थी कि हम वहाँ पे शिक्षकों का इंतज़ाम करें, हम उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बच्चे संस्कृत बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में बैचलर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या वो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट्स, उनकी चीज़ें इक्विवेलेंट एजुकेशन हम करें जिससे उनका प्रोग्रेस हो सके। और सरकार ने कहा कि साहब पूरे देश के जो आतंकवादी हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसों में जो आबादी मुसलमानों की वो 1.5% पढ़ती है और वो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास मतलब पढ़ाई का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। तो 1.5% बच्चों को लेकर जो सरकार गई थी
सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो उसका एक्ट है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है वो, और तरीका ही यही है। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ओबीसी ने स्वागत किया है और योगी सरकार पर तंज भी किया है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि योगी सरकार की लगातार कोशिश रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए। आप ग्राफिक के तौर पर देख सकते हैं कि क्या कहा है ओबीसी ने, और ओबीसी कहते हैं कि कैसे भी करके यह कोशिश की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि यह गैर कानूनी किया जाए। शायद, जी हां, शायद इसलिए यूपी सरकार ने 21,000 मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनकी तनख्वाह नहीं दी है। ये शिक्षक दीनी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान, गणित वगैरह सभी पढ़ाते थे। 2022-23 तक 1,628.46 करोड़ की तनख्वाह बकाया थी। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? ग्राफिक के तौर पर आप देख रहे हैं, ये ओवैसी ने कहा है, और यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार यही कोशिश करती है कि कैसे भी हो मदरसों को बदनाम किया जाए। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा है, ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं, मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्न करने का काम किया है। आप देख रहे हैं, ये मोहसिन रजा है, इनका भी बयान आया है। वो कहते हैं कि उस समय मुसलमानों को हाथों में लैपटॉप के बजाय हथियार दिए जाते थे। समाजवादी पार्टी के शासन में आलिम फाजिल की डिग्रियां थी, तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी। योगी सरकार ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की है। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या है, यह सुनिए। कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। देखिए, अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। देखिए, अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। तो तमाम बातों के जरिए जो स्थिति है, आपने देखा कि मदरसों को लेकर लंबे समय से जो बहस चल रही थी, उस बहस में जो जितनी भी बातों का जिक्र किया जा रहा था, कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को वैध मान लिया है। अब इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। ओवैसी ने क्या कहा, आपने सुन लिया। ओवैसी ने कहा, ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की हर संभव ये कोशिश रहती है कि मदरसा एक्ट को बदनाम किया जाए, मदरसा बोर्ड को बदनाम किया जाए, मदरसों को बदनाम किया जाए। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर इन बातों का जिक्र किया तो क्यों किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मदरसा बोर्ड को सही माना है, वैध माना है, तो क्यों माना है, इसे लेकर हम जनता के बीच गए। कई सारे सवाल हमने पूछे। आपको बताते हैं कि सर्वे में जो पहला सवाल हमने पूछा वो क्या था। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, आपकी राय। 56% लोग इसे सही बता रहे थे, 42% लोग इसे गलत बता रहे थे, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली, किसे फायदा होगा? 53% लोग छात्र और मदरसों को फायदे की बात कर रहे थे, 19% लोग यूपी सरकार को झटके की बात कर रहे थे, और 23% लोग समाजवादी पार्टी को फायदे की बात कर रहे थे। चर्चा इस पर कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, और हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इस्लामिक स्कॉलर इलियास सरफराजुद्दीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष साहब से बात करना चाहता हूं। भास्कर जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और तमाम ऐसे नेताओं को मौका मिल गया है
जो पहले भी उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते थे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि साहब यूपी की सरकार को तो मौका चाहिए, उसे तो मदरसा एक्ट बदनाम करना है, मदरसा बोर्ड को बदनाम करना है, मदरसों को बदनाम करना है, लेकिन हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। आपकी राय? देखिए मनोज जी, पहले तो बात ये कहूंगा कि मदरसा बोर्ड एजुकेशन पॉलिसी ये एक ब्रिटिश जमाना का तैयार किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो थे उन्होंने इनका प्रचलन किए थे, और ये मदरसा बोर्ड का जो एजुकेशन पॉलिसी था वो पॉलिसी जो हमारे माननीय सीएम असम ने बोला था कि मदरसा जो क्या तैयार करता है, मदरसा मुल्ला तैयार करता है, मदरसा इंजीनियर नहीं बनाता है, डॉक्टर नहीं बनाता है, मुल्ला तैयार करते हैं। और उसी का आज समर्थन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से मिला कि वो 2 हायर डिग्रीज कमल और फाजिल जो है, कामिल और फाजिल जो है, वो ये डिग्री दे नहीं सकते। यानी एक बात तो ये प्रूफ हो गया कि उनका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मैं भी बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, तो उनकी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ग्रेड ऑफ एजुकेशन, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, वो एजुकेशन हायर डिग्री देने का काबिल नहीं है। यानी ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संविधान की तहत तो है, लेकिन हायर एजुकेशन देने के काबिलियत इनमें नहीं है। और यही हमारे यूपी मदरसा एक्ट में हमने परिवर्तन किया। जैसे असम मदरसा एक्ट में परिवर्तन किया कि 1281 मदरसा को हमने मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया है, और वहां पे सारे जनरल स्टडीज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब कुछ पढ़ाया जाता है। और वहां से निकलेंगे आने वाला दिन पे इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, चार्टर्ड अकाउंट निकलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी निकलेंगे, एमबीए निकलेंगे। और यही योगी जी करना चाह रहे थे यूपी उत्तर प्रदेश में। और उसके ऊपर जो एक राय हुई आज सुप्रीम कोर्ट की, उसको मैं कदर करता हूं, सम्मान करते हुए कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोले हैं कि आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं लेकिन अब डिग्री नहीं दे सकते। यानी यूजीसी एक्ट के तहत उनको जाना पड़ेगा। और ये भी बोल दिए कि यूजीसी एक्ट 1956 यूजीसी एक्ट का मुताबिक ये नहीं है, इसलिए डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी उनकी जो मान्यता है, उनकी जो एकेडमिक स्कॉलस्टिक मान्यता है, उनके ऊपर भी आज बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो गया है कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड और स्कॉलस्टिक मान्यता इनमें नहीं है। चलिए इलियास सफरुद्दीन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इलियास साहब, जिस बात का जिक्र भास्कर घोष साहब कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, मदरसे के अंदर कुरान हदीस के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में इंग्लिश, मैथ, साइंस का 25 सालों से डॉक्टर जाकिर नाइक के बोलने पर इस्लामिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन तकरीबन तमाम भारत के मदरसों में शुरू हो चुका था, कंप्यूटर्स के साथ साथ। इसीलिए मिडिल ईस्ट में मदरसा स्टूडेंट्स जाकर बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स भारत को रेमिट करा रहे हैं एवरी ईयर, आज भी। दूसरा पॉइंट बोलना चाहूंगा, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ सेक्युलरिज्म के इथोस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर को बिल्कुल ही स्मैश कर दिया और कहा कि मदरसा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो इस्लामिक वाला है वो रखते हुए मॉडर्न सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाए। कामिल और फाजिल की डिग्री मदरसा ही नहीं, कोई गुरुकुल भी नहीं दे सकता, कोई स्टेट कॉलेज भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो यूजीसी ग्रांट कमीशन से टकराती है आखिर बात 1956 एक्ट से। इसीलिए वो लेवल की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मदरसा स्टूडेंट्स रोड पे आके नौकरी न मांगे, मदरसा स्टूडेंट्स रोड पे आकर कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए कभी कोशिश नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी मदरसे के अंदर प्रोफेशनल रिलीजियस सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग था। वहां से फारिग होने के बाद दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे भी और मुसलमानों के बच्चे भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई में सेट हो रहे हैं।
और मिलियंस और बिलियंस में कमा के भेज रहे हैं भारत को। कभी आश्रम के बच्चों की तरह मंदिर या मस्जिद को ज्वाइन नहीं करे, बल्कि सीधा सीधा प्रोफेशनल लाइन में आकर सऊदी अरब के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं या मक्का मदीना में पढ़ाते हैं और मिलियंस में कमाते हैं हर साल। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड द स्कॉलरली अप्रोच ऑफ द मदरसा वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारी कमियां इलियास साहब, बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि फाजिल और कामिल की जो डिग्री दी जाती थी मदरसा बोर्ड के द्वारा, मदरसाओं के द्वारा, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि साहब जो 10th और 12th की डिग्री है उनके बराबर की डिग्री की मान्यता इनकी थी। एक्सीलेंसी की बात कर रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड के ऊपर ही सवाल हो गए। इसीलिए क्योंकि यूजीसी ग्रांट कमीशन के स्टैंडर्ड से टकरा रही है वो बात, कोई स्टेट लेवल का एजुकेशन सेंटर इंक्लूडिंग अ कॉलेज वो भी ग्रांट नहीं कर सकता वो लेवल की डिग्री। उसके लिए यूनिवर्सिटी की ग्रांट कमीशन की रिपोर्ट और उसकी ऑथेंटिसिटी जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी स्कॉलरली अप्रोच पर, एजुकेशनल स्टैंडर्ड पर और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर मदरसे के नहीं लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है मदरसे के मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जाकर कमा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, मस्जिद में भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आईटी सेक्टर में भी काम करके मिलियंस से भेज रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया IIT IIM लगाने वाले मौलाना आजाद मदरसा स्टूडेंट थे। मोदी जी 10 साल में IIT IIM में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिसने कई IITs IIMs लगा दिए, ही वाज माशाल्लाह क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा से ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, आपकी राय। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और एक संवैधानिक ढांचे में आने के बाद ये जितने अवैध जो मदरसे चल रहे हैं निश्चित रूप से उस प्रतिबंधित होंगे और साथ में ही अनेक जो मदरसों में जो गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। पिछले दिनों आप देखिए कि नोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी और अनेक, जैसे आसाम में देखो कि उनके सीधे लिंक जो है आतंकी संगठन से थे, जिससे वहां की सरकार ने मदरसों पे बुलडोजर चलाया और काफी ऐसे सुनने में आते हैं, कहीं हथियार, कहीं गोला बारूद और अनेक जो वहां के जो पढ़ाने वाले मौलाना है वो किस प्रकार से उनको गुमराह करते हैं मासूम बच्चों को, वो जो जिस तरीके से उनके शिक्षा में जो है जिहादी मानसिकता एक भरते हैं। तो हमें लगता है संवैधानिक ढांचे में आने के आज के निर्णय आने के बाद निश्चित रूप से सरकार का इन मदरसों पे अंकुश रहेगा और उन पाठ्यक्रम पढ़ेंगे जो सरकार द्वारा तय होगा। धार्मिक शिक्षा लेते हैं उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो कट्टरपंथी विचारधारा उसे फैला करके और आतंकी सोच के जिहादी मानसिकता के लोग तैयार किए जा रहे थे, उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विराम लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। आप देखो कि आज तक एक भी किसी भी गुरुकुल में आप नहीं सुने होंगे कि कहीं भी वो अवैध गतिविधि वहां पाए जाते हैं, कहीं भी लोग जाती है। आप सुन लीजिए भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए मेरी, आप बीच में ना कृपया बीच में इलियास जी, आपके पेट में दर्द हो जा रहा है। इलियास जी वो थोड़ा सुनने का आदि नहीं है। इलियास जी थोड़ा सा रुकिए और अपनी ऊर्जा को थोड़ा कम रखिए। सुन लीजिए इलियास जी एक तो थोड़ा सा रुकिए, स्वामी चक्रपाणी जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए और आपकी, अरे सुन तो लीजिए इलियास जी, सुन तो लीजिए इलियास जी, सुन तो लीजिए। और आपकी ऊर्जा का विस्फोटन हो रहा है और आपकी ऊर्जा का विस्फोटन इतना ज्यादा हो रहा है कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज फट रही है, इसलिए थोड़ा सा आराम से बोलेंगे ना। मैं भी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। खबर खुद रही है। सैफुद्दीन जी हमारे समय में बोल रहे हैं, आप देखिए इनको रोकिए, हमें बोलने दीजिए, हमें अपने विचार रखने दीजिए, फिर उसके बाद सैफुद्दीन जी अपने विचार रखेंगे। हाँ। मैं जानता हूं कि सैफुद्दीन जी भी उसी कट्टरपंथी मदरसे से पढ़े हुए हैं, इसीलिए ये अपना टीवी जिहाद कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल आप उसी कट्टरपंथी सोच के हैं, इसी विचारधारा पे अंकुश लगाना है। आज के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इससे आपके कट्टरपंथी विचारधारा पे रोक लगेगी। मैं तो स्वागत करता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ। एक संवैधानिक ढांचे में आपको ला करके अनुशासन सिखाएगा। अब आप वंदे मातरम बोलेंगे, अब आप जनगण मन करेंगे। इसके पहले आप वंदे मातरम नहीं कर रहे थे, मदरसों में वंदे मातरम होगा, अब जनगण मन होगा।
आप स्टेप डूइंग अभी भी वंदे मातरम आप नहीं बोल सकते, लेकिन अब आज जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आया है उसमें मदरसों के बच्चे भी अब वंदे आधा मातरम गिलास बोलेंगे। खाली है कि आधा गिलास भरा हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। मैं कीर्ति निधि पांडे जी के पास आऊंगा, उसके पहले दो और सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, वो एक बार ले लेते हैं। एक और हमने सवाल लोगों से पूछा कि हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया है? 68% लोगों ने कहा कि सियासत के लिए निशाना बनाया गया, 26% लोगों ने कहा मॉडर्न एजुकेशन के लिए निशाना बनाया गया है, 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है? 82% लोगों ने कहा इस्लामिक तालीम दी जाती है, 7% लोग मॉडर्न तालीम की बात कर रहे थे और 9% लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मदरसों में पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं? आपकी राय क्या है? 33% लोगों ने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, 66% लोगों ने कहा नहीं बन सकते हैं और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कीर्ति निधि पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। कीर्ति साहब, आपने भास्कर जी को सुन लिया, आपने स्वामी चक्रपाणी जी को सुन लिया, आपने इलियास भाई को भी सुन लिया। आपकी राय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और जनता की राय पर? देखिए मनोज जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस देश का हर नागरिक पूरा पूरा सम्मान करता और उस फैसले का स्वागत करता। जहां तक सवाल मदरसा बोर्ड को लेकर के, मदरसा बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, सबकी अपनी अपनी मान्यता है और संस्कृत बोर्ड भी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की डिग्री देता और मदरसा बोर्ड भी देता। लेकिन जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि मदरसा बोर्ड को वैलिड माना सुप्रीम कोर्ट ने और बीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए उन्होंने कहा यूजीसी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी जहां यूजीसी ग्रांट कमीशन से परमिटेड होगा वहां से आपको इसकी डिग्री लेनी हो, मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग मदरसे पे लगातार सवाल खड़ा करते रहे और आपके सवाल में भी आया कि राजनीतिक वजहों से मदरसों को निशाना बनाया। मदरसों में इस देश के बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद। अब सवाल यह है कि राजनीतिकरण की वजह से मदरसों को निशाना बनाने वालों के लिए भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक करारा तमाचा है उनके लिए। जो लोग मदरसों को निशाना बना रहे थे, मदरसा बोर्ड को इनवैलिड बता रहे थे, मदरसों को बंद करने की साजिश कर रहे थे, मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं रिलीज कर रहे थे कई महीने से, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फैसला उनके खिलाफ आया। उनको भी विचार करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं अगर संस्कृत बोर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा तो मदरसा बोर्ड भी चल रहा है, उनके भी अपने विद्यार्थी हैं, संस्कृत बोर्ड के भी अपने विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड के भी अपने विद्यार्थी हैं, सीबीएसई, आईसीएसई के भी अपने विद्यार्थी हैं। सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी बता रहे थे कि मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, वहां बम पकड़े जा रहे हैं, वहां मस्जिद। मेरे समझ में नहीं आता कि कोई संत राजनीतिक बात कैसे करता, कोई संत इस तरीके से कैसे कह सकता है किसी एक धर्म वर्ग विशेष के बारे में। मैं कह रहा हूं आसाम के अंदर जो मदरसे गिराए गए, स्वामी जी आपकी तरफ इशारा है। सुनिए चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, आप संत हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चक्रपाणी, अरे सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज, जिस तरीके से आसाम के अंदर जो मदरसे गिराए गए वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिराए गए। और हेमंत बिश्व शर्मा इस समय इस देश के अंदर जिस तरीके से नफरत पैदा कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, जिस तरीके से आपसी नफरत पैदा कर रहे हैं वो इस देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इस देश के सेक्युलरिज्म को खतरा पैदा नहीं पांडे जी ये बताइए, राजनेता तो अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करता है ना। अगर हेमंता बिश्वा शर्मा को लग रहा है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके बयानों को देखकर, उनके एक्ट को देखकर वोट कर रहे हैं तो करेंगे, राजनीति कर रहे हैं। देखिए मनोज जी राजनीति करिए, लेकिन राजनीति से ऊपर भी ये देश है। इस देश को बचाते हुए राजनीति करने की जरूरत है। इस देश की आंतरिक ताकत को मजबूत करते हुए राजनीति करने की जरूरत है। इस देश की आंतरिक ताकत अगर मजबूत होगी
इस देश के अंदर भाईचारगी मजबूत होगा, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो भाईचारा मजबूत कर रहे हैं ना पांडे जी। भास्कर घोष साहब कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। चक्रपाणी महाराज अपने भाईचारे के लिए उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। पंडित जी वही डर गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे से पंडित डर क्यों रहे हैं? महाराज जी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग देश को कमजोर करने की ताकत कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसे पंडित जी हरियाणा में कौन कमजोर हुआ? हरियाणा में कौन कमजोर हुआ पंडित जी? फैसले देख दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बताया है कि इस देश के अंदर जो ऐसी ताकतें हैं जो इस देश के अंदर नफरती बीज बोना चाहते हैं, इस देश की आंतरिक ताकत को सुप्रीम कमजोर कोर्ट का जो फैसला है ये ठीक है पांडे जी हो गया, पांडे जी हो गया, पांडे जी हो गया। अब आपने जो इशारा किया, अपने स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ जो इशारा किया, एक बार उनकी बात भी तो सुन लें, क्योंकि वो बोल रहे थे, आप सुनने नहीं दिए। हाँ स्वामी जी, आपकी तरफ इशारा किया पांडे जी ने। नहीं देखिए माननीय पांडे जी जो बोल रहे थे, सवाल इस बात का, उन्होंने अच्छी बात कही कि राजनीति से ऊपर देश है। अब पांडे जी जरा ये बताइए कि अगर मदरसों में नोट छापने की मशीन मिल रही है, मदरसों का संबंध अगर आतंकी संगठनों से हो रहा है, अब सुन लीजिए बीच, तो क्या हम इलियास भाई आपके पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए पांडे जी, आप पता नहीं क्यों जिहादी इलियास भाई अखबार नहीं पढ़ते हैं, मदरसा में अखबार नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप जरा बताइए पांडे जी कि उस पे उठाना, ये तो राष्ट्रवाद है ना, लेकिन आप उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप सुनिए, हम सुनिए भाई महाराज जी, पांडे जी आप बोलने नहीं दे रहे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे बोलने तो दीजिए पांडे जी पहले हमें। अरे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। पांडे जी एक बार स्वामी जी, आप चक्रपाणी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अरे पांडे जी तो बोलने भी नहीं दे रहे। पांडे जी आप देखिए, अपनी सवाल काफी ऊर्जा में है। ये है पांडे जी, थोड़ी सी बोलेंगे। अरे पांडे जी सुनिए ना। नहीं पांडे जी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा ही करते हैं, ये बोलने नहीं देते, क्योंकि अगर बोल लिया तो इनका बोलती बंद हो जाएगा। पांडे जी आपके प्रवक्ता तो ट्रेंड है ये काम करने में। मिला है उनको, भास्कर जी आज मौका मिला है, इसलिए पांडे जी चुप होने वाले नहीं है। उनको मौका मिला है, मौका का उन्होंने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पांडे जी इस देश में 24,010 मदरसा है, जहां पे 19,132 मदरसा रिकॉग्नाइज्ड है, 4,878 मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड है। दिल्ली, पंजाब, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना में मदरसा कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं है। आप ये बताइए, दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना में क्यों मदरसा रिकॉग्नाइज नहीं है? आप जो चिल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, आप बताइए ये स्टेट में कांग्रेस का रूल स्टेट भी है, इसमें मदरसा रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है? जवाब दीजिए पांडे जी। पांडे जी देखिए ये चक्रपाणी महाराज जी को मैं बता रहा हूँ, संत होकर के अगर आप झूठ बोलेंगे तो इस देश की आंतरिक ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं चक्रपाणी महाराज जी। और पूरे देश के अंदर मदरसा रिकॉग्नाइज है, और पूरे देश के अंदर मदरसा रिकॉग्नाइज है, और पूरे देश के सभी राज्यों में मदरसे रिकॉग्नाइज है। और सरकार 19,132 मदरसे रिकॉग्नाइज। और मैं कह रहा हूं जो मदरसे रिकॉग्नाइज ना हो, जो मदरसे परमिटेड ना हो, उन मदरसों पे आप कार्रवाई करिए, उसके आपको कोई रोकता नहीं सरकार को, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार। लेकिन कोई नहीं प्राइवेट मदरसों को 1000 में लाने का प्रयत्न कर रहा है असम गवर्नमेंट। सुने आसाम गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं किया। जिस मिडिल क्लास से मदरसों को अटैच किया, उन मदरसों पर कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे पहले से। उन मदरसों में 8 तक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब पढ़ाए जा रहे, सारे विषय, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। कोई आसाम गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक काम नहीं किया। हाँ,
जो ऐतिहासिक जनाब, और ये राजनीतिक मदरसा में जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है वो केवल अरबिक है, मदरसों के उर्दू नाम है, पे पर्शियन है। मुसलमानों को इलियास जी, हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ाया इलियास जाता जी, है। इलियास जी, लेकिन अंग्रेजी जिसका लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता है। जिस हाँ, बात का बिल्कुल जिक्र बता पांडे जी दीजिए। एक मिनट, पांडे जी एक मिनट, भास्कर जी एक मिनट, जिसका जिक्र इलियास जी चक्रपाणी जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मदरसों में साहब बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में नोट छापने की मशीन मिलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इस तरह की जब खबरें आती हैं, इस तरह के बयान आते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को ना, लोगों का मन बड़ा अजीब सा होता है। जी देखिए, साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व आतंकवादी मदरसे से नहीं पढ़ी, गुरुकुल से आश्रम से पढ़ी हुई है। कॉलोनियल प्रहर हिंदुत्व आतंकवादी गुरुकुल आश्रम से पढ़े हुआ है। आतंक गुरमीत राम चिन्ह गुरुकुल और आश्रम के स्टूडेंट है। नथुराम गोडसे गुरुकुल और आश्रम का स्टूडेंट है। ये ऑथेंटिक प्रूफ है। इससे हटके मदरसों से कोई बात प्रूफ नहीं है। चिल्ला रही झूठे से चक्रपाणी खूब चिल्ला रहे। और हिमंत बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ के वाटर स्कैम को बचाने के लिए अपने आप को ये हिंदुत्व लोगों के चालों में आकर मदरसे तोड़ रहा है। बिल्कुल ही बहुत बड़ा बात करें, याद रखिए आने वाले दिनों में उसकी बीवी भी कई करोड़ के स्कैम में है। वो स्कैम का पर्दा करने के लिए हिंदुओं का, मुसलमानों का लड़ाई लड़ाकर देश को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूँ। पापा ने जो 1971 की जंग में खून पसीना लगाया भारत के लिए। हम भारत की एकता, अखंडता, शांति, उन्नति के लिए कोशिश कर रहे हैं सदा। लेकिन ये लोग मदरसे को, मुसलमानों को इस्लाम पर टारगेट बनाएंगे, देश को तोड़ रहे हैं, बांटने वाली भी यही कार्य। चक्रपाणी जी, जवाब ले लिया आपने? छुपाने के लिए चक्रपाणी जी, आपको जवाब मिल गया, आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। संसद में हमला करने वाला होना अफजल चाहिए, गुरु सत्य कौन से। था? वो मदरसे में पढ़ा था। संसद पे हमला करने वाले ना, मदरसे में दिल्ली- पढ़ा था। दिल्ली में ताज हम होटल पे जो हमला दिल्ली करने में वाले पढ़ा मदरसे था। में पढ़ा था। दाऊद इब्राहिम जो हमारे देश को दहलाने का काम किया, मुंबई बम कांड के दोषी, वो आपके मदरसे में पढ़ा था। भाई मदरसों में भी हम सूची गिना देंगे, एक नहीं हजारों गिना देंगे, लाखों गिना देंगे। पूरे विश्व में जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद है, वो सब मदरसे में पड़े हुए हैं। पूरे विश्व के में जो अशांति का कारण है इस्लामिक आतंकवाद, उस पर मदरसे से शिक्षा लेके जा रहे हैं। आपके मदरसे से शिक्षा लिए हुए हैं, पूरा विश्व को परेशान किए हुए हैं। पूरा विश्व में अशांति का कारण जो है और कारण जो है जो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद है, वो मदरसे से ही है। हमास की जो ट्रेनिंग ले रहे सब मदरसे वाले प्राणी है, जो इजरायलियों पे सोते हुए इजरायलियों पे जो हमले कर देते हैं। तो आप जो है ये मदरसों को सर्टिफिकेट देना बंद करिए। भाई देखिए, ये बोलने नहीं दे रहे, इनको चुप कराइए पहले। ये टीवी जिहाद कर रहे हैं। इलियास जी थोड़ा बोलने दीजिए ना। हमें बोलने तो नहीं रहे। आप एंकर जी, आप इन लोगों को थोड़ा शांत करें। हमें भी तो इलियास जी, आपकी बारी आई तो चक्रपाणी नहीं बोले, अब चक्रपाणी जी बोल रहे हैं तो एक बार उनकी बात सुन लीजिए। हाँ आप देखिए, पांडे जी भी हमें नहीं बोलने दे रहे, सवाल इलियास जी, हम क्या करें? आपकी बारी आएगी। हाँ, आप देखिए, आपके ही चैनल पे ये सर्वे हुआ कि भाई क्या मदरसे में पढ़ने वाले डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? 66% लोगों ने, आपने अभी बताया 66% लोगों ने कहा कि नहीं बन पाएंगे। तो भाई बनेंगे क्या? तो बनेंगे, पूरे विश्व को दहलाने वाले लोग होते हैं। पूरे विश्व में अशांति का कारण कौन है? वो मदरसे से शिक्षा लेके जा रहे हैं और अपना झंडा फहरा रहे हैं। पूरे विश्व में अशांति का कारण बने हुए। और पांडे जी, आप देखिए, पांडे जी युद्धों में कभी नहीं आ रहे, डरते छल छंदों से। नहीं, इसीलिए तो 20 लाख मदरसा स्टूडेंट को आप नौकरी मिल रहा है। जो जिहादी मानसिकता के लोगों को समर्थन कर रहे हैं, भाईचारा मैं भी करता हूं, लेकिन हम भाई करते रहे चारे की तरह हमें चबाते रहे, ये नहीं चलने पाएगा। चलिए, क्या बात कही आपने? तो आपने क्या बात कही चक्रपाणी जी कि मैं भाई कहता रहूं और वो मुझे चारे की तरह चबाते रहे, ये भी नहीं चलेगा। सर्वे के 2 सवाल और हैं, वो भी ले लेते हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक, आपकी राय क्या है? 43% लोगों ने कहा संवैधानिक है, 48% लोगों ने कहा असंवैधानिक है और 9% तो लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल सर्वे का, मदरसों के सिलेबस और फंडिंग पर सवाल उठाते रहे हैं लोग, आपकी राय क्या है? 21% लोगों ने कहा जो भी हो पारदर्शी होना चाहिए, 45% लोगों ने कहा सरकार इस पर नजर रखे, 26% लोग अवैध चंदे पर एक्शन की बात कर रहे थे
और 8% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। भास्कर घोष हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर जी, आपकी राय। देखिए, इसी बात को आपका जो अभी स्टैटिस्टिक निकला है, इसी बात को पुष्टिकरण होता है कि 20 लाख स्टूडेंट अभी ये जो पेपर हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अभी निकले हैं कि 20 लाख स्टूडेंट स्टडी इन मदरसा येट रिमेन अनएम्प्लॉयड। यही है इनका सिस्टम, यही है इनका स्टैंडर्ड कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उससे लोगों का नौकरी नहीं मिलता है। आतंकवाद भले ही बने हो, कैसे बम बनाना है इसको पता है, कंप्यूटर से ये बम कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन 20 लाख स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहता है। यही मदरसा का स्टैंडिंग है। जो 20,000 मदरसा आपका रिकॉग्नाइज मदरसा है, 28,107 रिकॉग्नाइज मदरसा है, 10,000 अनरिकॉग्नाइज्ड है। उससे जो आपके शिक्षित निकलते हैं वो 20 लाख अनएम्प्लॉयड है। वो 20 लाख क्या कर रहे हैं? उस 20 लाख क्या कर रहे हैं? इलियास साहब, नफरत फैला रहे हैं। इलियास साहब, अगर भास्कर घोष जो डेटा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट है जिसमें 20 लाख लोग बेरोजगार हैं मदरसा में पढ़ने के कारण, तो वो किसी डेटा के आधार पर दे रहे होंगे ना, उनके पास वो डेटा होंगे। 2024 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस देख लीजिए, वहां पे लिखा है 20 लाख स्टूडेंट स्टडी इन मदरसा अनएम्प्लॉयड है। आप किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? आप किस साइंस की बात कर रहे हैं? आप कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? वो साइंस से कंप्यूटर बम बनाने का है, वो साइंस से कंप्यूटर आतंकवाद फैलाने का है, वो साइंस से कंप्यूटर नफरत का बीज बोते हैं सारा देश में, जहां पे एक के बाद आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मदरसा स्टूडेंट जो सिलेबस है उस सिलेबस को मॉडर्नाइज करना चाहिए, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहिए। मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, इलियास साहब, मनोज जी, मैंने तथ्य दे के बात किया। इलियास साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरी आवाज आपको, इलियास जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही होगी, इलियास जी आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। इलियास जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ पा रही है। कीर्ति पांडे जी मेरे साथ मौजूद है। मैं कीर्ति निधि पांडे जी के पास चलूंगा। कीर्ति जी, भास्कर जी ने जिस डेटा का जिक्र किया, भास्कर जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, आप सहमति मानते? इलियास जी का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा है, वो ठीक नहीं हो सकता। वो कट्टरपंथियों से जुड़ा है, वो ठीक नहीं हो सकता इनका नेटवर्क, इलियास जी का। इसीलिए चिल्ला रहे हैं। आपका नेटवर्क जो है कट्टरपंथियों से जुड़ा हुआ है। आपका इलियास जी, आपका नेटवर्क जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। इसलिए हिंदुस्तान में वो नेटवर्क थोड़ा सा कम काम कर रहा है। इलियास जी, आप कुछ भी बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा। कीर्ति निधि पांडे जी, इलियास जी का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इलियास जी का नेटवर्क जो कट्टरपंथी जिहादियों से जुड़ा हुआ है। इलियास जी को बोलिए थोड़ा सा अपना नेटवर्क ठीक करेंगे। पांडे जी, नेटवर्क उनका नेटवर्क कट्टरपंथियों से जुड़ा हुआ है जी, आप समझा करिए बात को। इसलिए काम नहीं कर रहा यहाँ पे, राष्ट्रवादियों का चैनल, इसलिए बना रहा है। पांडे जी, व्यंग्य था जी। पांडे जी, जी देखिए मनोज जी, जिस आंकड़े की बात घोष साहब कर रहे हैं, घोष साहब को भी बताना चाहिए कि संस्कृत बोर्ड के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बेरोजगारी इतनी क्यों है। जो विद्यार्थी संस्कृत बोर्ड से पढ़ के निकल रहा है वो कौन सी सरकारी नौकरी पा रहा है, और उससे भी आगे एक कदम बढ़ के जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन अरे सुनिए तो, सुनिए ना, सुन लीजिए घोष साहब सुन लीजिए। सारे के सारे विद्यार्थी बेरोजगार हैं, जितने भी संस्कृत बोर्ड से पढ़ रहे हैं 90% विद्यार्थी बेरोजगार। और मैं उसके भी आगे बता रहा हूं, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन से एफिलिएटेड जितने विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस हैं, जिसमें बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम पढ़ करके रिसर्च करके बच्चे बड़े पैमाने पे इस देश की बेरोजगारी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार?
ये भी बात सही है कि जो स्कूल कॉलेजों में पांडे बच्चे जी, पढ़ रहे हैं, क्या पांडे उनको जी, नौकरी मिल रही है, क्या बड़ा education रोजगार है। मिल रहा है क्या? संस्कृत भास्कर जी, नहीं संस्कृत बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मदरसा मदरसा बोर्ड हो, बाकी लोग मॉडर्न ICSE बोर्ड हो, एजुकेशन लेते हैं। CBSE बोर्ड हो, 2.99% जनाब। पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े पैमाने पे बेरोजगार है इस देश के अंदर। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार और आज योगी का सरकार डिबेट जिम्मेदार संस्कृत के ऊपर नहीं है, आज का डिबेट है नहीं, मदरसा क्यों के नहीं? ऊपर। क्यों? 20 तकलीफ हो लाख गया? स्टूडेंट मदरसा क्यों में आपको एनरोल तकलीफ होते हो हैं। गई? भास्कर जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ना। पांडे जी का जो इशारा है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नहीं, अगर नहीं, अगर आप मदरसा बताइए, बोर्ड पे मदरसा के चर्चा ऊपर हो रही है तो बात करें या चर्चा संस्कृत फिर पर बात संस्कृत करें? बोर्ड पर भी होगी। मदरसा के ऊपर बात तो ले ले पहले। संस्कृत आज बोर्ड का को टॉपिक मदरसा है। सरकार सहायता जिस देने टॉपिक दे पर रही चर्चा है, आएगा, उसके हाथों टॉपिक हाथ पे बात लेने की करूंगा। और बात सुप्रीम कर कोर्ट रही ने है। वही कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट मदरसे की मजहबी की शिक्षा बात कर देते रही है। हैं। उसके सुप्रीम पढ़ने कोर्ट ने वाले उसी बात का विद्यार्थी जिक्र किया है कि मदरसे ग्रामर मजहबी को शिक्षा तो देते हैं, 2.99% लेकिन उनका मूल उनका उद्देश्य शिक्षा देने का। मुसलमान मदरसा में वही जाता संस्कृत है। बोर्ड का भी है। चक्रपाणी मनोज जी, मैं यही कह रहा हूँ 2.99% ओनली मदरसा में जाते हैं, बाकी का मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन में जाते हैं। 20 लाख स्टूडेंट ओनली एनरोल हुआ है 2022-23 में। आज अरे भाई। 6.767 करोड़ मुस्लिम। भैया तथ्य में आइए ना, इमोशन की बात क्यों कर रहे अरे हैं? आप अगर आपका इतना संस्कृत मदरसा बोर्ड का इतना ही आपका साइंटिफिक है, संस्कृत बोर्ड इतना का ही नहीं, तो अरे भाई संस्कृत मदरसा बोर्ड के का बाद आंकड़ा मदरसा बताइए के ना। करो। क्यों संस्कृत नहीं का बात बता कर लेंगे सकते? ना, फारसी का बात कर संस्कृत बोर्ड से लेंगे। तकलीफ हो रही है क्या? मदरसा में जैसे संस्कृत मदरसा नहीं बोर्ड पढ़ाया भास्कर जी, जाता है। भास्कर जी, मदरसा भास्कर जी, में पांडे जी, भास्कर जी, पांडे जी, मौलाना हो सकते हैं। भास्कर तो जी, संस्कृत पांडे बोर्ड के जी, अंदर राष्ट्रीय पढ़ने वाले बाल विद्यार्थी अधिकार आयोग की रिपोर्ट है। मदरसा में बोलना भी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि मदरसों में बड़े पैमाने पर कई राज्यों के कई जिलों में हिंदू बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए। अब हिंदू बच्चों को जबरदस्ती तो पढ़ने मदरसे में भेजा नहीं जाता होगा, मदरसे जबरदस्ती तो बुलाते नहीं होंगे, उनके माँ बाप भेजते होंगे ना। कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। क्या करोगे? क्या अगर चाहे वो हिंदू माँ बाप हो या मुस्लिम माँ बाप हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है। और अगर उसे वो सुविधा और तमाम सारी चीजें मिले तो कौन मदरसा बोर्ड में भेजेगा और कौन संस्कृत बोर्ड में भेजेगा? जिसे धर्म की पढ़ाई करनी है, जिसे सनातन की पढ़ाई करनी है, जिसे वैदिक पढ़ाई करनी है, वो संस्कृत बोर्ड जाएगा। जिसे मजहबी पढ़ाई करनी है वो मदरसा बोर्ड जाएगा। लेकिन जिसे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है वो क्यों मदरसा बोर्ड जाएगा? लेकिन अगर जा रहे हैं तो कोई ना कोई मजबूरी है ना। भास्कर जी, मजबूरी ये है कि मदरसा को जब ब्रिटिश टाइम में ये बनाया गया था तो ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए फ्री एजुकेशन में बनाया गया था। और ये फ्री एजुकेशन जिसको कहते हैं दारुल उलूम देवबंद, ये लोअर इनकम फैमिली को अट्रैक्ट करता था। ये हमारी बात नहीं, आईनी कश्मीर का उन्होंने एक्सप्लेन किया, एजुकेशन थे वो। तो इसीलिए उनका करिकुलम जो हो मिनिमम शिक्षा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन देने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन, इंजीनियर की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, ये प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में भी वही शिक्षा जो उसको सिर्फ शिक्षित बनाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। वही तो जोगी जी कह रहे हैं, वही तो हमारे सीएम विश्व शर्मा कह रहे हैं। तो क्या योगी जी ने उत्तर मनोज जी। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में सभी पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार दे दिया? नहीं, बात है कि मॉडर्न एजुकेशन, इससे तो मदरसा से तो ज्यादा है। आप मॉडर्न एजुकेशन और मेन सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है ना कि आप मदरसों को मॉडर्न बनाइए ना, उसमें आप साइंस पढ़ाइए, उसमें कंप्यूटर पढ़ाइए, उसमें मैथ्स पढ़ाइए, आप मॉडर्न पढ़ाइए। इसके लिए आप बदलाव कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मुसलमान जो बोल रहे हैं, मुसलमान जो धार्मिक गुरु है वो नहीं चाहते हैं कि वो इलियास जी, आप नहीं चाहते? वो चाहते हैं कि वो प्राइमरी एजुकेशन तक। इलियास जी, आप नहीं चाहते? एपीजे अब्दुल कलाम मुल्ला बने, मिसाइल इमाम बने। प्रेसिडेंट मदरसा स्कूल एपीजे अब्दुल कलाम भारत को मिसाइल दिया जिससे भारत चाइना से बचे हुए हैं, वो मदरसा स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से। इलियास जी, आप गर्मी क्यों खा जाते हैं? आराम से बोलिए ना, आपकी आवाज खुद ही साफ नहीं आ रही है। आराम से बोलिए, अगर आराम से बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। बेरोजगार है 40 करोड़ कॉलेज बेरोजगार है, फिर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी कॉल कर देंगे स्वामी जी, फिर नेटवर्क इलियास जी का नहीं मिल पा रहा है। की दहली पॉलिसी की वजह से 40 करोड़ हिंदू यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बेरोजगार है, क्या करेंगे?
यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद कर देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बच्चे निकल रहे मदरसे से, जो भारत को मिसाइल देंगे, भारत को डॉलर, कौन सा मदरसा से पढ़े थे, तो आप बोलिएगा जनाब, कौन से मदरसा से पढ़े थे जनाब? आप तो जाकिर नाइक की तरह बात कर रहे हैं, आप तो जाकिर नाइक की तरह बात कर रहे हैं। कौन से मदरसा में पढ़े थे, नाम बताइए जनाब। आप एयर है, नेशनल टीवी में ऑन एयर है, कौन से मदरसा से पढ़े थे आप? वो मदरसा कहाँ? स्वामी चक्रपाणी जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाल के दिनों में एक बड़ी चर्चा हो रही है, और वो चर्चा हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर, वो चर्चा हो रही है मदरसों को लेकर, इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है। और ये चर्चा क्या देश के लिए ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, मदरसा जो एक्ट है, उसका जो बोर्ड है, वो सही है। आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, आप मदरसा में जो एजुकेशन है उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो एक बहस चल रही है वो बंद करने को लेकर चल रही है। आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि मदरसा मतलब बम बनाना, बम सिखाना, मदरसा मतलब आतंकवाद की ट्रेनिंग देना। क्या अब भी आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? किससे पूछ रहे हैं? चक्रपाणी जी, आप ही से। नहीं, आप देखिए, आप हाथ कंगन को आरती, क्या पढ़े लिखे को फारसी का। आपके जो सर्वे में है, सबसे ज्यादा जो सर्वे हुआ है उसमें 48% लोगों ने कहा मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक बताया। तो लोगों में ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये धारणा है कि मदरसों से अवैध काम हो रहा। अब देखिए, उसको साबित करने के लिए अच्छे लोग भी होते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम ले रहे कि वो भी मदरसे में पढ़े थे। अरे भाई, वो गीता पढ़ते थे, उन्होंने वो कहा था कि हम गीता रोज पढ़ते हैं, वो मदरसे में पढ़ते तो शायद कुछ और करने लगते। तो इसलिए आप कुरान और हदीस पढ़ते। भास्कर घोष साहब ने बिल्कुल सही कहा, जितने भी आंकड़ा माननीय भास्कर जी ने दिया, वो बिल्कुल सही दिया है। सवाल इस बात का है, पांडे जी को भी इस बात को समझना होगा कि आप छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, जैसे अभी आपने बात कहा कि कई हिंदू बच्चे भी जाते हैं मदरसे में। आपको बताऊं, इन कुछ प्रदेशों में ऐसे हो गए कि जहां पे 20 साल पहले तक जो प्राइमरी विद्यालय थे, जब हिंदू वहां जाते थे, जब हिंदुओं की संख्या कम हो गई और मुस्लिमों की संख्या कट्टरपंथियों की बढ़ गई, तो उसी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय को उर्दू विद्यालय कर दिया। ऐसा नहीं है रविवार स्वामी जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है। ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको भोपाल के पास की स्थिति बता दूं, मध्य प्रदेश के दमोह की बता दूं। वहां पर एक मदरसा और वहां हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, जिसको गलत माना गया। मैं वही तो बता रहा हूं, जहां पे संख्या ज्यादा था पहले, और जो हिंदुओं की संख्या हिंदुओं की घटी, वो उर्दू विद्यालय कर दिया, सरकारी विद्यालय। और रविवार को छुट्टी नहीं होता, वहाँ वंदे मातरम आपको शर्म आनी चाहिए चक्रपाणी महाराज जी, छुट्टी होता है। केवल आप झूठ के सौदागर हो गए। तो जब इस्लामीकरण कर चक्रपाणी दिए महाराज जी, कुछ शर्म करिए, तो चाहते हैं कुछ शर्म करिए, जो है कुछ शर्म करिए और झूठ बोलना बंद करिए। मदरसे पे बैठ करके मानना है कि प्राइमरी स्कूल को मदरसा बना दिया गया, गुरुकुल में पढ़ाओ, कम से नहीं कम आती, झूठ बोलते तो आपको कम से कम वो वंदे मातरम तो बोलेगा। आपने बड़े अपराध करेंगे गुरुकुल में, और स्वयं झूठ बोलने के बताइए, झूठ बोलने वाला आदमी, झूठ परोसने वाला आदमी राष्ट्रवाद की बात करेगा। 30% के ऊपर मुसलमान है, लेकिन मदरसा है 609 मदरसा है, जहां 30% के ऊपर एवरेज मुसलमान है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल जहां पे हम बैठे हुए हैं, वहां पे सिर्फ 609 रिकॉग्नाइज मदरसा है। उसमें 102 मदरसा सीनियर मदरसा एजुकेशन सिस्टम और 493 मदरसा हायर मदरसा सिस्टम है। आप बताइए, पॉपुलेशन के आधार पे 30% ऑफ बंगाल का 12 करोड़ पॉपुलेशन, 4 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 609 रिकॉग्नाइज मदरसा है। तो ये आपको ये दर्शाता है। इलियास साहब, ये बताइए, इलियास साहब, चूंकि इस देश में एक बहस चल रही है, क्यों ना जितने भी मदरसे हैं उनको सीबीएसई एफिलिएटेड करा दिया जाए, या राज्य सरकार का जो शिक्षा बोर्ड है उससे एफिलिएटेड करा दिया जाए, उसमें मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जाए। अब काफ़ी मदरसों में पढ़ाई जाती है, मैं इस बात का मना नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी मदरसों में पढ़ाई जाए, लेकिन क्यों ना एफिलिएटेड करा दी जाए, मजहबी शिक्षा भी दी जाए, लेकिन बाकी शिक्षा भी दी जाए, और राज्य के बोर्ड से, सीबीएसई से एफिलिएट करा जाए। किस्सा खत्म। चक्रपाणी जी भी कहेंगे साहब आप बम नहीं बनाते, आप पढ़ाते हो। यही तो ये नहीं चाहते हैं। देखिए, सिंपल ये है, सबसे पहले कि मदरसे का एफिलिएशन
एससी यूपीएससी से या सीबीएसई से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से कराने में मसला नहीं है। मसला ये है कि वो बोर्ड से कराने के बाद बोर्ड डिक्टेशन देगा इस्लामिक एजुकेशन के खिलाफ, तो वहां प्रॉब्लम, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मदरसे के स्टूडेंट 20 लाख बेरोजगार है, बल्कि झूठ बोल रहे हैं दास यहाँ पर, लेकिन एक बच्चा रोड पे नौकरी में Financial Express दोनों से कंपनी चला रहे हैं। मोदी जी आकर मदरसा स्टूडेंट जो बादशाह यूएई के, सऊदी के, उनके पेट में मुद्दी डालते हैं। लेकिन इलियास साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मदरसे मजहबी शिक्षा दे सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी यह कह दिया कि भाई आप व्यवस्था में चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, आप विधानसभा में प्रस्ताव लाइए, आप उसकी एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हो। तो दिक्कत क्या है? आपकी मजहबी शिक्षा से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट, एक क्लास होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, बाकी तो सब्जेक्ट होनी चाहिए ना। अगर मुस्लिम बच्चे हैं तो वो भी तो इस देश का भविष्य है ना, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिले, उनको भी अच्छा रोजगार मिले, वो भी मुख्य धारा में शामिल होने आ पाए। कम से कम चक्रपाणी जी को कुछ मौका तो नहीं मिल पाएगा कहने का, अगर मैं जो कह रहा हूं वो समझ पाए। खैर, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का, शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, लेकिन लगता है कि मदरसों को लेकर जो बहस चल रही है वो बहस खत्म नहीं होगी, वो बहस ऐसी ही चलती रहेगी और वो राजनीति और सियासत का केंद्र भी रहेगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।